कोई राजवीर कुमार आए हैं। हाँ जी, राजवीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो आपने बहुत बहुत सारा सुना दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, मुझे एक छोटा-सा बात करना था। आप जय भीम को सपोर्ट करते हैं? क्या चीज़ है ये? जय भीम तो सुना है, ये ये मीम क्या है? जय भीम के बारे में आपको कुछ जी, जी। क्या है? मीम क्या है? जय भीम के नाम से ही वो मशहूर है शायद। मीम तो ये वही तो लोग जोड़ के पहली आते बार हैं ना, सुन जय भीम ऐसे करके वो लोग भी जोड़ के आते हैं। है क्या चीज़ वो तो बताइए? अच्छा, ये संदेश खाली में कुछ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, मैं ये आप बोल अपनी रहा था आवाज़ कि क्लियर जय कीजिए। भीम का जो वो है ना, अब आप नहीं जा रही हैं क्या आवाज़? वैसे? आप कौन से धर्म के हैं? अपना कुछ बताइए तो, आप पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं। कौन से हम धर्म के हैं हिंदू आप? है भाई, हम हिंदू है। अच्छा, हिंदू हैं। हम हिंदू हिंदू है, हैं। ईश्वर जनरल हिंदू मानते है। हैं? जी। अच्छा, ईश्वर मानते हैं? हैं? ईश्वर हम ईश्वर ईश्वर सबको मानते मानते हैं? हैं। जी, जी। वेद भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा बिल्कुल जी। मानते हैं। तो गौ हत्या पे आपकी क्या राय है? गौ हत्या गलत बात है। जीव हत्या ही अच्छा, गलत गौ बात है। हत्या जीव हत्या गलत बात है हुँ, ना? हुँ। अच्छा, बिल्कुल। ये आपका वेद मैंने ओपन कर देता हूँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये ज़रा एक बार आप बताएँगे क्या कह रहा है? ये वेद का नाम और नंबर और उसका जो वो है ना, वो सब कुछ बताइएगा। वो मल्टीपल वाला नहीं चलेगा जो आप लोग जो चला रहे हैं ना। अभी जो आपने बोला था कि श्री राम का क्या वो है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बात कर रहा था कि श्री राम का क्या कैरेक्टर है। श्री राम ने जो हाँ, दिखाया वो ना, कर वो लेते हैं, बहुत ही बड़ा कर कैरेक्टर लेते है। हैं, और सुनिएगा, कर और लेते एक अच्छा बात, ठीक है, बड़ा एक मिनट कैरेक्टर एक है। मिनट अरे रुकिए ना, रुक जाइए। डिबेट करने के लिए ना साउंड क्लियर होना ज़रूरी है। आप डिबेटी हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका ना साउंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि साउंड थोड़ा अपना क्लियर कर लीजिए, ताकि जो है सबको किसी को दिक्कत ना हो ना। चलिए, ये मैंने आपको खोला है और ये है 10वें मंडल का, बता देता हूँ। 10वें मंडल का 89 नंबर सूक्त है और उसका 14 नंबर मंत्र है, 14 नंबर। उसको एक बार पढ़िए क्या कहता है? नहीं, एक मिनट। अब इसको एक चीज दिखाइए कि ये कौन सा किताब है और इसका नाम क्या है वो बताइए। ये है गंगा सहाय शर्मा, ऋग्वेद की किताब है और अनुवादक हैं आपके संस्कृत साहित्य पब्लिकेशन से पब्लिश्ड हुआ है। आपके ही पब्लिकेशन है, हाँ, किसी दूसरे का किताब नहीं है। जी, जी। ये देखिए, ये ऋग्वेद है और डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा हैं, एमए हिंदी संस्कृत, पीएचडी व्याकरणाचार्य हैं। संस्कृत साहित्य प्रकाशन जी, से जी। आपका ऋग्वेद ये पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है? ये कहीं से भी तो खोजेंगे इसका तो ये कहीं से भी खोजेंगे तो मिल जाएगा? हाँ, हाँ। हाँ, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। चलिए, ठीक। ठीक है, 14 मैं नंबर इसको मंत्र है 10वें मंडल का, एक बार पढ़ के बताइए। नहीं, मुझे इसको मैं पढ़ूँगा, उसके लिए बात नहीं है। मुझे आपसे एक बात करना था, थोड़ा-सा छोटा-सा बात, जो आपने बताया था इसको उसके हिसाब ये से। जो ओपन मैं कोई इससे बात पहले नहीं, तो ये बात जो कर ओपन रहे थे। अरे मैं सुने ना, सुन लीजिए राजवीर क्या नाम है? राजवीर कुमार जी, आप आ गए हैं डिबेट करने, आपके पास पूरा समय है, आपको कोई यहाँ से नहीं हटाने जा रहा। अगला समय आप ही का है, तो अब ये खुल ही गया है तो एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद से फिर आपका जो कहना चाहते हैं वो भी सुन लेंगे। इसको तो खत्म करें ना, स्क्रीन पे अब खुल गया है तो इसको खत्म तो करें। कहूँगा, बोलिए। पहले ये तो हद हाँ, हो गया बोलिए। यार, आप बार-बार अनम्यूट कर देते तो ये गलत बात हो गया ना। मैं कुछ बोलना चाह हम निकाल देते हैं सीधे, ठीक है? जो डिबेट नियम का पालन नहीं करता है ना, उसको सीधे हटा देते हैं। आपके साथ 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपने मेरा समय बर्बाद किया, कि आपने कहा कि किताब खोल के दिखाइए, फ्रंट पेज दिखाइए, हमने खोल लिया, सब चीज़ दिखाया, आपकी बात मानी और श्लोक मंत्र पढ़ने की बारी आई, तो आप टाइम पास इधर-उधर करने लगे। आप क्या वो समझ रहे हैं क्या यहाँ पे? गेम चल रहा है क्या आप? आप एक तरफ़ा कुछ भी करते जाएँगे। जब आपको नहीं पढ़ना था, तो हमसे उसका फ्रंट पेज क्यों निकलवाया आपने? आप कह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, आप जो है उसका फ्रंट पेज दिखाइए, कौन लिखा है, सब चीज़ दिखा दिया और जब कह रहा हूँ कि खुल गया है तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, तो आप डिबेट नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बेवकूफ़ समझे हैं क्या यहाँ पे? आपने कहा कि हम पढ़ेंगे, हमको देखना है, हमने दिखा दिया सब चीज़, पर आप मुकर रहे हैं। ऐसे नहीं होती डिबेट यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आपकी ना साउंड क्लियर नहीं आ रही है। 2-2 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं डिबेट करना तो आपको फिर ये पहले इसको खत्म कीजिए, इस पर एक बार इसको पढ़िए और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं ना। आप डिबेट नियम कीजिए, हमने तो आपको पूरा समय दे रखा है ना। हम तो ऐसा कह नहीं रहे हैं कि आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। एक बार जब आपने खुद ही फ्रंट पेज दिखवा लिया, मामला जब आपको खुलवा ही दिया, तो एक बार बात कर लीजिए, फिर हम आपकी बात कर लेते हैं ना, जो आप कहेंगे वो बात होगी। चलिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए 14 नंबर। हाँ जी, 14 नंबर, थोड़ा ज़ूम कीजिए।
ये पूरा ज़ूम कर दिया है मैंने, अब इससे ज़्यादा क्या ज़ूम करूँगा मैं? दिख रहा है? हाँ जी। हे इंद्र, तुमने जिस तलवार को फेंक कर पापियों का पापी पापी? फेंकी जाए, जिस प्रकार वधशाला, हाँ जी, वधशाला में तलवार गाय को फेंक काटी कर पापी। काटी है, खाकर हाँ, मित्रों से द्वेष। हाँ, तलवार फेंक कर पापी फेंकी जाए, जिस प्रकार हाँ, पढ़े वधशाला पढ़िए। में गाय काटी है, खाकर मित्रों से द्वेष करने वाले राक्षस धरती पर क्या गिरते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या कहना चाह रहा है लेखक यहाँ पे? सत्यानी अव्यय, यह नमक। इसमें ये लिख रहा है कि जिस इस प्रकार वधशाला में गायें कटती हैं, इसमें कह रहा इस हूँ कि यहाँ किताब को लिख तो रहा है हमने कि कभी जिस पढ़ा प्रकार। नहीं। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम दूसरा पढ़ाते हैं जी जी, आपको, बोलिए ये शायद बोलिए। हो सकता है कि चलिए मैं बोलिए, आप आपको बोलिए, दूसरा पढ़ा देता आप हूँ यहाँ आपने तो पे। ये बोल दिया ना कि आपका वधशाला चैनल है तो में, आप जो मर्जी। हाँ। अरे रुकिए ना, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार वधशाला में गायें कटती हैं, यहाँ पे आपका ऋषि चर्चा कर रहा है। इसका मतलब कि जब ये किताब लिख रहा था तब उसको ऑलरेडी पता था कि वधशाला में गायें कटती हैं, उसको बड़े अच्छे से पता है। चलें अब आपको हम ले चलते हैं एक दूसरे मंत्र पे ले चलते हैं। ये है चौथे मंडल पे आ जाते हैं। चौथे मंडल का 18 नंबर सूक्त पे आ जाते हैं। क्योंकि एक मंत्र से तो कुछ खास पता नहीं चलता ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 देख लेते हैं। आपने कहा जीव हत्या पाप है, अब ये दूसरा है 18वां का, इसका हम देखेंगे 13 नंबर। हाँ, ये रहा 13 नंबर। इसको एक बार आप पढ़िए, फिर हम आपकी जो कहेंगे वो बातें हम सुन लेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार ये 13 नंबर पढ़ के सुनाइए। हाँ जी। अधिक मालिक अस्त्र रहे इंद्र, तुम्हारी माता को विधवा किसने बनाया? उसके नीचे, उसके की नीचे, इच्छा उसके नीचे वाला। हमने खाने योग्य वस्तु न होने पर पुतों के देव हमारी रक्षा करने वाली नहीं मिला। हम अपनी पत्नी केवल इंद्र ने ही अनादित किया। यहाँ लिखा है कि कुत्ते की आंतों को पकाया था। खाने योग्य वस्तु न होने पर अच्छा कुत्ते की आंतों को पकाया था। अच्छा आपके तो ऋषि मुनि यहाँ लिख रहे हैं कि कुत्ते की आंत भी पका के खा गए थे। उधर गाय कटने की बात कर रहे हैं अच्छा। और आप कह रहे हैं कि हिंसा-उंसा नहीं होती है। हुँ, नहीं तो बताइए? मैं इस बात को आपको बताऊंगा। आपने जो किताब बताया ना, ये किताब मैंने अभी तक हुँ, नहीं पढ़ी है, मैं इसको रिसर्च करूंगा। अच्छा, वेद ठीक है। वेद नहीं पढ़ा है आपसे आपने। मुझे चलिए कोई बात नहीं, नहीं, मैं कोई बात वो नहीं, वेद आपने नहीं चाहता पढ़ा है तो कोई बात नहीं। चलिए इसको हटा देता हूँ, वेद आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या बात करनी। चलिए आगे बताइए किस पर बात करेंगे? बोलिए। आपसे, आपने वो क्या बोलते हैं कि बोल रहे थे कि जो बुद्ध सबसे पहले आए हैं। ठीक है, उसको भी मैंने मान लिया कि सबसे पहले आए। और एक भीम भीम वाला कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि ऐसा सिस्टम है। मुझे एक बात बताइए नहीं, कि हम अभी एक संदेश थाली में कुछ क्या? आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है और मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी दिक्कत किस चीज़ से है। धर्म ग्रंथ में आप कह रहे हैं कि किसी जीव को हिंसा नहीं एक करना मिनट, चाहिए, धर्म ग्रंथ तो कुत्ता की अंतड़ी पका के खा रहा है। आपके ऋषि मुनि कुत्ता की अंतड़ी तक नहीं छोड़ रहे हैं। आपको दिक्कत फिर आप आए थे तो यहाँ पता नहीं क्या भीम-वीम कर रहे थे, अब कह रहे थे नाम भी ले रहे थे किसी राजनेता का, अब जो है आप कह रहे हैं जय भीम बहुत चल रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम दर्द किससे है वो क्लियर कीजिए ना भाई। धर्म ग्रंथ से दिक्कत है या किसी आपको एससी-एसटी से दिक्कत है, उनके लीडर से दिक्कत है, दिक्कत क्या है वो बताइए ना क्लियर? हाँ जी। मैं ये हुँ? बोल रहा हूँ कि जब संदेश खाली में पंगा हुआ, वो भी एससी एसटी के औरतों के साथ हुआ, तो उस टाइम पे कहाँ पे? न तो कहाँ पे दिक्कत हुआ था? चंद्रशेखर रावण बोलने के लिए आया। कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ था? बंगाल में, बंगाल में, हैं? कब कब? बंगाल संदेश कब की? थाली में जब हुआ तो चंद्रशेखर रावण क्या कर रहा था? नहीं, अरे आप अभी तो हमें दो ये नहीं चार दिन, समझ। पाँच 10-15 आप दिन, 2 महीना हो गया। अच्छा, एक एक बात बताइए राजवीर, राजवीर एक बात बताइए, आप यहाँ पॉलिटिकल बात करने आए हैं कि कौन नेता क्या कर रहा है? हुँ? अब मुझे उनकी सफाई देनी पड़ेगी हर हर नेता की कि कौन नेता क्या नहीं कर क्या रखा है। हम सबके पिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि सबका बताते रहेंगे शेड्यूल, हैं? आप ये नेता-नेता खेल रहे हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं कहाँ क्या घटना हुई है, कहाँ कौन नेता गया है कि नहीं गया है? अरे हम यही सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे थे ना आप ईश्वर मानते हैं। चलिए हम आप ही से पूछ देते हैं कि वो घटना हुई थी आपका ईश्वर कहाँ था भाई? आपका ईश्वर कहाँ था? वो तो हर जगह देखता है ना, हर चीज़ को देखता है ना। कहाँ था आपका ईश्वर? मर गया था? सुसाइड कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था या उसको भी डर देख लग रहा रहा था कि था किसी हैं? नहीं, क्या कर रहा था? क्या कर नहीं, रहा था वो? वो समय जब उसको कोई नहीं नहीं मानता तो वो वजह से खेल देता है।
उसके बाद वो म जाता है। क्या कर अब देखिए कि मोटा भाई क्या क्या करता है, कर मोटा भाई जब नहीं, चलेगा ना, मोटा 1 मिनट, ये पता नहीं क्या है, क्या व्यक्ति क्या बोले जा रहा है, हमको यही समझ में आ रहा है। अरे हमने पूछा है कि आपका ईश्वर क्या कर रहा था, ये पता नहीं क्या मोटा-पतला कर रहा है। अरे मोटू-पतलू यहाँ थोड़े चल रहा है भाई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे थे कि आप ईश्वर मानते हैं। चलिए इंसान में तो कुछ लिमिटेशन होती है कि एक व्यक्ति जो है 5 जगह जा सकता है, 10 जगह जा सकता है, हर जगह कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। हर आदमी का अपना शेड्यूल है और भारत में तो हर दिन घटना हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो हर दिन 10 एससी-एसटी लड़कियां हैं, उनके साथ आपराधिक शोषण हो रहा है। तो 10 बच्चियों के साथ हर जगह हो रहा है, तो एक ही आदमी 10 जगह कैसे जा सकता है एक ही दिन में? हर दिन कैसे जाएगा? उसका अपना काम होगा ही होगा। चलो एक लिमिटेशन है इंसान की। हम कह रहे हैं कि आपका जो ईश्वर है, वो तो देख रहा होगा ना? वो क्या कर रहा था भाई? आपका ईश्वर वो सो रहा था क्या? क्या कर रहा था? बताइए ज़रा आप हमें। हाँ जी। और वो मेरा जो ईश्वर सो लड़कियाँ रहा था, थी, आपका आप मेरा ईश्वर सो रहा था। अरे भाई आपका ईश्वर कर क्या रहा था वो पूछ रहा हूँ ना, सो रहा था? अच्छा वो जो लड़की थी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी सब? तभी तो वो लड़कियाँ वो जिसके साथ आप भीम बोल रहे वाले हैं की कुछ आदमी गलत थी, हुआ है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हिंदू लड़की नहीं थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? वो हिंदू ही थी, वो हिन वो हिंदू ही थी, वो लोग हिंदू हिंदू मानते ही नहीं लड़की, ना। अच्छा वो वो हिंदू नहीं थे, सुन लीजिए साथियों, साथियों सुन लीजिए, जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ये बंदा बोल रहा है कि एससी, एसटी लोग हिंदू मानते ही नहीं हैं। इनका एक भी हिंदू जिसको ये कह रहे हैं, इनका एक हिंदू लीडर वहाँ नहीं गया। देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये बंदा जो है कह रहा है कि वो हिंदू मानते ही नहीं है, तो ये कर्तव्य ही नहीं है। भाई राजवीर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं खेल रहे हैं। आपको आपने पूछ दिया कि आपका ईश्वर क्या कर रहा है, इसलिए तो नहीं मानते हो। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए किसी को आपके ईश्वर को। जब बच्चियों के साथ जो है रेप की घटनाएँ हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका ईश्वर बैठ के सो रहा है। और आप क्या कर रहे थे भाई? अच्छा वो काम किया किसने? किसने उनके साथ गलत काम किया था? चलिए बता ही दीजिए, पूरा बता दीजिए। किसने गलत काम किया था उनके साथ? उन बच्चियों के साथ गलत काम किसने किया था? हाँ जी, किसने किया था? कौन से, एक आप बात कुछ बोल बताओ रहे हैं ना, कुछ सुनो, घटना हुई है। अब पहले बताइए ना, भाई उन बच्चियों के साथ गलत काम किसने किया था वो पूछ रहा हूँ, वो बताइए। तुम्हारे अब्बा बताइए जान कुछ ने। घटना। देख लीजिए, ये कह रहा है तुम्हारे अब्बा जान ने, इसकी औकात देखिए 2 कौड़ी के इंसान की, बोल रहा है तुम्हारे अब्बा जान ने, हैं? ये 2 कौड़ी की औकात जो तू है, अभी तू आपकी जरा औकात दिखाऊँगा ना, फिर देखिए गाली-गलौच कर रहा है ये। ये गाली-गलौच कर रहा है, इसकी औकात है 2 कौड़ी के छाप की। यहीं पर रहता हूँ, तुम्हारे अब्बा जान लोगों की क्या औकात थी, ये इनकी औकात दिखाता हूँ। जब भारत में मुगल आए थे, तो ये क्या किए थे, अब्बू जान बना लिए थे उसको। देखिए मैं दिखाता हूँ इनको। ये जो है आके यहाँ पे राजनीति बतिया रहा है, जबकि जानता है कि नॉन पॉलिटिकल चैनल है। आइए हमसे जो है वो बता रहा है, इसकी दिखाता हूँ मैं, इसके अब्बूजान लोग क्या कर रहे हैं। ये है भविष्य पुराण। जब यहाँ पे मुस्लिम आ गए थे, भाग गया क्या ये? देखिए ये भाग गया ये भाग गया ये। चलो मैं दिखाता हूँ, भविष्य पुराण। इसके जब आए थे यहाँ पे तो ये क्या किया था, उनको अपने अब्बूजान बना लिया था। इसके अब्बूजान की कहानी दिखाता हूँ, इसकी किताब से दिखाता हूँ और कहीं से नहीं। अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का किताब कौन लिख रहा है? ये देखिए, ये है भविष्य पुराण, जिसको बताता है कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, ठीक है? उनका चित्र भी बना, और इसने क्या किया, गीता प्रेस गोरखपुर, संक्षिप्त भविष्य पुराण। ये क्या लिखता है, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना लेता है। कहता है कि राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपासुर और मदन इस जन्म में पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आ गए। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन बन गए, देख लीजिए। इधर लेफ्ट साइड में लिखता है शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद ब्राह्मण। कौन है भाई श्रेष्ठ मुकुंद ब्राह्मण? तो ये है अकबर, देख लीजिए। तो आपकी जो आदत है ना, भाग गया क्या ये? भाग ही गया है ये। आपकी जो आदत थी यहाँ पे अब्बू जान बनाने की, आपकी आदत है ये, आपने अपने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है। समझ रहे हैं ना? ये भारत के लोगों की आदत नहीं है, आपकी आदत है। तो यहाँ पे राजनीति खेलने ना आया करें। आना है डिबेट करने, वेद खोल दिया तो लाल हो गया, हैं? अब्बू जान बता रहे हैं यहाँ पे, अब्बू जान बना के बैठे हैं किताब में, कहानी सुना रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे भारत में मुस्लिमों को पालने पोसने वाले ये थे, इनके बाप दादे थे। बैठ के मुकुंद बना ब्राह्मण बना के घूम रहे थे। किसी बहुजन ने तो नहीं बनाया। कहानी आज हमें बता रहे हैं। और मैं बता देता हूँ कि अगली बार से जिसको भी पॉलिटिकल बात करनी हो यहाँ पे आना भी मत। ठीक है ना? बिना पूछे निकाल दूँगा। मैं तो सुनना चाह रहा था कि क्या घटना हुई, क्या हुई? ये तो गालीबाज था। या तो सही से ही बात कर लेता। नफ़रत देखिए इसके अंदर, कह रहा है कि हिंदू लड़की नहीं थी। सुन लीजिए सारे एससी एसटी भाइयों लोग। इनके अंदर इतना ज़हर भरा पड़ा हुआ है, आप जो कूद-कूद के हिंदू बन रहे हैं, आके यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है वहाँ पे ये तो हिंदू ही नहीं कहते, हम क्यों जाएँगे? हिंदू ही नहीं है सब। ये हिंदू नहीं है। तो देख लीजिए, बैठ के अब्बू जान ये बनाए हुए हैं, कहानी हम लोगों को सुना रहे हैं।